वो आदमी कोई आम मुसाफिर नहीं था। उसके चलने का तरीका बता रहा था कि वो रास्ता नहीं ढूंढ रहा, रास्ता उसे बुला रहा था। हर कदम के साथ धूल उड़ती, जैसे जमीन भी उसे पहचानती हो। उसके पैरों की आवाज किसी के दिल पर पड़ रही थी। गांव अभी दूर था, लेकिन डर पहुंच चुका था। यह गांव शांत नहीं था, यह सांस रोक कर बैठा था। गांव वालों ने उसे देखा और उसी पल समझ गए कि यह आदमी सवाल लेकर नहीं आया, जवाब लेकर आया है। जब वो रुका, हवा चलने लगी, जैसे किसी ने जंगल को इशारा किया हो। और जैसे ही रात आई, गांव समझ गया अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। धीरे, बिना कोई आवाज किए, जैसे उसने पूरे गांव को एक साथ घेर लिया हो। आसमान में आधा चांद था, लेकिन उसकी रोशनी में सुकून नहीं था। सिर्फ साए थे, लंबे, खामोश और बेचैन। हर घर में एक दिया जल रहा था, कोई पूजा के लिए नहीं, कोई रोशनी के लिए नहीं, बस इसलिए कि अंधेरा अंदर ना आ पाए। ये दिए उम्मीद नहीं थे, ये डर थे। गांव जानता था आज कुछ होने वाला है। क्या, कब और किसके साथ, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन डर तैयार था। गांव की पहली गली में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ ये जगह खाली नहीं है। यहां कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन सन्नाटा बहुत ज्यादा था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरता है। हर दरवाजा बंद था, जैसे डर को भीतर बंद कर लिया गया हो, या शायद कुछ ऐसा बाहर था जिससे बचने के लिए ये दरवाजे कभी खुले ही नहीं। जमीन पर निशान थे, पुराने, अधूरे, किसी के भागने जैसे। लेकिन सवाल ये नहीं था कि कोई भागा क्यों, सवाल ये था किससे। एक खिड़की खुली थी, या शायद टूटी हुई। पर्दे की हर हलचल ऐसा लग रही थी जैसे कोई भीतर से झांक रहा हो। उसके कदम रुक गए। दिल ने कहा, आगे मत बढ़, लेकिन दिमाग सवालों से भरा था। कुछ गिरा था, या किसी ने गिराया। आवाज छोटी थी, लेकिन असर बड़ा। वो वापस जा सकता था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि कुछ रहस्य तब तक पीछा करते हैं जब तक उनका सामना खुद न कर लिया जाए। गांव की चौपाल, जहां कभी आवाजें गूंजती होंगी, आज वहां सिर्फ हवा थी, और वो एहसास कि कोई देख रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। तभी अंधेरे ने आकार लेना शुरू किया। पहले एक छाया, फिर एक शरीर, और फिर एक इंसान। उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी, अनुभव था, और कुछ ऐसा जो बरसों से देखा हुआ लगता था। वो बोल सकता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज अचानक सामने आ जाना नहीं, बल्कि चुपचाप खड़े रहना होती। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? उसकी आवाज में सवाल कम था और चेतावनी ज्यादा। कुछ सवालों का जवाब शब्दों में नहीं होता, वो जवाब हवा में तैरता है। ये गांव रुकने की जगह नहीं है। वो इतना कहकर रुक गया, जैसे आगे के शब्द कहने की जरूरत ही नहीं थी।